अल्हम्दुलिल्लाह जो HDG गोल्ड हमने लॉन्च किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे वर्ल्ड में इसके बिजनेस को फैलाएगा। जरूर से हीरा ग्रुप वापस 1000% ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी जीगी और अल्लाह के फजल से आइंदा के दिनों में HDG हमारा गोल्ड काइन वर्ल्ड के हर मोबाइल में रहेगा, हर बच्चे के हाथ में रहेगा, हर बड़े के हाथ में रहेगा। सब लोग इससे फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह जरूर से। और काफी फिजिकल काइनों का भी ऑर्डर हमारे पास आया, काफी डिजिटल काइनों का भी ऑर्डर हमारे पास आया और बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह रन हो रहा है। थोड़ा आप सब्र कर लीजिए इंशाअल्लाह और अल्लाह के फजल करम से आपको कम हो ऐसी कोई चीज हीरा ग्रुप में नहीं है। ये बड़े बड़े दरवाजे ऑफिसेस के आपके लिए खोले गए हैं और अभी खोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं खामोश भी रह सकती थी, मुझे मालूम है कि मेरे लोग कहाँ जाएंगे, किस दरवाजे पे जाएंगे, कहाँ वो बोलेंगे कि उनकी जरूरत है। तो जब हम रहेंगे तो आप जरूर से जरूर बोलेंगे। तो इंशाअल्लाह जो है सिर्फ कंप्लेंटरों के वो जो इम्प्लीमेंट हो गए, यूट्यूब के ऊपर जाकर सुनकर फाइलों आप पूरा सबमिट कर दिए कोर्ट में, उनके और जो लोगों ने एंटी बनकर जुल्म और जबरदस्ती किया है, उनके अलावा सबके लिए हीरा ग्रुप के दरवाजे जो है खुले ही। हाँ, जब आखिरत के मामले में आऊंगे तो मैं इंशाअल्लाह हो सकता है मैं सबको माफ कर दूंगी, मगर जो ज्यादा से ज्यादा सताने की कोशिश करे और आप लोगों के कामों में खलल डालने की कोशिश करे और मेरे मेंबर को और रुलाने की कोशिश करें, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो तो 5 मिनट का बनाने को बैठी थी, आपका इंटरेस्ट सबका देखकर मैं इंशाअल्लाह मैं और पूरे हिंदुस्तान को एक सबक सिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे कि एक कोर्ट जो होती है इंशाअल्लाह इंसाफ देगी और बिजनेसमैनों को हरासमेंट से बचाएगी। मैं ही नहीं, मेरे भाइयों बहनों, कई बिजनेसमैन हिंदुस्तान में हरास होते ही, जब ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करते हैं तो उनको उठाते ही अंदर डाल देते हैं, ये लगाओ, उनके ऊपर ये लगा दो, ये एक्ट लगा दो, वो फलाना लगा दो, बस उनका काम खत्म हो जाता है। मगर इंशाअल्लाह हमारी कंपनी कभी ना धोखेबाज थी, ना होगी, ना कभी कोई चीज वो हमारी कंपनी ने रन किया है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी हमारा डेटा सेंटर ना ओपन करने का मतलब 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 249 अकाउंट्स ओपन करो। तो मैनेजर्स के पास जाते हैं तो मैनेजर्स कहते हैं इसमें तो हमारे बैंक का नाम नहीं लिखा है। तो आरो मालूम है कि 249 अकाउंट्स में से हीरा ग्रुप का अकाउंट तुम्हारी बैंक में है, ये तो पता है कम से कम। जब हम एजेंसीज के पास जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको मानो, मगर हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, उसे ना मानने की सजा क्या है, उसे ना मानने की मुश्किलात क्या है, ये भी आइंदा इंशाअल्लाह सबको फेस करेंगे। आप यहाँ से हम भी ऐसा ध्यान रखे हैं कि जो कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, इंशाअल्लाह उन पर हम जरूर लीगल स्टेप लेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। उसके जरिए से मेरे पूरे लोगों को तकलीफ हो रही है। आज मेरे पूरे अकाउंट्स ओपन होते, मेरा पूरा डेटा सेंटर ओपन होता, मुझे आपको एक रिक्वेस्ट करने की 7777 फोन नंबर देकर कंपनी का काम छोड़कर, बिजनेस छोड़कर मैं तुमको जवाब देने की मुझे कुछ जरूरत नहीं थी। 1 मिनट में आपके अकाउंटों में पैसे आकर गिर जाते थे, ये सबको पता है। इसलिए ये जो है जानबूझकर हर चीज को, हर बात के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करिए, रब्बुल आलमीन से दुआ करिए कि जो रब्बुल आलमीन ने जो बंद किए गए दरवाजे हटाया, जो बंद काले बोर्ड लगे गए, काले बोर्डों को अल्लाह ने हटाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए एक चमक लेकर आया है। अब क्यों फिक्र कर रहे हो, अब क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान तो तुमको पहले होना चाहिए था, जब तुम्हारा कोई नहीं था, खाली सिर्फ तुमको बहकाने वाले थे। लो हमारे पास पेपर जमा कर दो, हमारे पास पेपर जमा कर दो, हम पैसे दिला देंगे, हम पैसे दिला देंगे, हमारे पास पेपर जमा कर दो। बताओ, किसी ने आपको 10 रुपये दिलाया है तो प्रूफ भेजिए मुझे। किसी को पैसा गया है तो हीरा ग्रुप के अकाउंट से गया है, किसी को चेक मिला है हीरा ग्रुप के अकाउंट से मिला है, कोई एजेंसी में डीडी जमा हुई है तो हीरा ग्रुप की तरफ से जमा हुई है। आज भी फाइट करेगी तुम्हारे लिए तो हीरा ग्रुप फाइट करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से एक एक तुम्हारे आंखों का खतरा जो है मुझे सोने नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ मेरे मेंबर सामने आते हैं, पेपर लाते हैं, जब बीमारी की हालत बताते हैं और कहते हैं आपा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तुमको मालूम था
हीरा ग्रुप जब तकलीफ में नहीं थी तो इंशाअल्लाह ऐसे पैसे बगैर आईबीजी मेंबर के कई हजारों लोगों को दे देती थी। जाओ तुम अपना इलाज करो, जाओ अपनी गरीबी को पूरी करो, जाओ अपने छत को पूरा करो, जाओ अपना काम करो। अगर औरत आती, कोई रोती बेवा औरत, तो बोलती थी बहन तुझे महीने के लिए ये पैसे हैं। उसके पास ना कोई आईबीजी होता था, ना उसके पास कोई नंबर होता था। तो मैं मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को मैं यही बात बताना चाहती हूँ। और दूसरी बात, जितने भी हमारे सपोर्टर भाई हैं, यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रुपों में सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब ये चाहते हैं कि आपा हमसे बात नहीं करते, हमसे नहीं मिलते, मगर मैं आप सबका अल्लाह के सामने शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि आपका भी चेहरा ऊंचा हो गया और आपकी दुआओं से आपकी लड़ाई जीत गई। आप जीत गए, आप लड़कर जो है हक के ऊपर कामयाब हो गए। और वो मेरे मेंबर जो मुझे कंटिन्यू करना चाहते थे, जो मेरे साथ रहना चाहते थे, आज भी साथ ही, वो मेरे नए मेंबर, वो पुराने मेंबर, वो 20 साल के मेंबर, 15 साल के मेंबर, जो भी मेरे आईबीजी मेंबर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंबर्स को मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मुझे उन शरारती मेंबरों पर भी जब वो अगर आकर माफी मांग लेंगे कि आपा माफ कर दो, या लेटर जमा करेंगे माफी का कि उन्होंने जो गलत तरीके से गालियां दिया है, यूट्यूब पर बैठ गालियां, यहाँ गालियां, और कंपनी तुम्हें 10-10 साल पेमेंट खिलाने के बाद, 20 साल पेमेंट खिलाने के बाद, कंपनी कहीं छुपा के ली दी नहीं है डरने के लिए। हर एजेंसी के साथ कंपनी ने अपने बैंक का स्टेटमेंट शो कराया है। कोई 25,000 का ऐसा मेंबर लाके बताओ जो बैंक के अकाउंट में उसका पैसा ना गया हो। भले तुमने कैश भी डिपॉजिट किया तो बैंक में डिपॉजिट करके स्लिप लाके जमा किया है। कभी भी तुम्हें प्रॉफिट मिला या तुम्हारा विड्रॉल मिला या तुम्हारे कॉइन को तुमने सेल कर दिया तो तुम्हारा पेमेंट जो है तुमको अकाउंट में मिला है इंशाअल्लाह। तो इसलिए तुम्हें डरने की